I welcome you all on Mori Devi Tapadia Girls College YouTube channel. I am Darshana Jain, your new faculty of English Literature. And today we are going to start with a new story, The Umbrella by Guy de Maupassant. Okay, he is a story writer, he is a French writer of 19th century. And his lifespan is 1850 to 1893. So, Guy de Maupassant was a popular 19th century French writer, considered one of the fathers of the modern short story. उसको short story का father मानते हैं and one of the form's finest exponents. वो मतलब बहुत अच्छी स्टोरीज लिखता था, बहुत फेमस है स्टोरीज के लिए, और जो स्टोरी हम आज पढ़ेंगे वो भी उसकी बहुत अच्छी स्टोरी है. ओके, Many of the stories are set during the Franco-Prussian War of 1870s and several describe the futility of war and innocent civilians who caught in the conflict emerged changed. He authored some 300 short stories, 6 novels, 3 travel books and 1 volume of verse. ये सब उसके works है. उसने 300 short stories लिखी है, 6 novels लिखी है, 3 travel books लिखी है और एक verse का volume लिखा है. ठीक है? So let's start with our story. The Umbrella. Ma'am Auril was a very economical woman. She knew the value of centime and possessed a whole storehouse of strict principles with regard to the multiplication of money, so that her cook found the greatest difficulty in making what the servants called their market penny, and her husband was hardly allowed any pocket money at all. So, story के beginning में हम मिलते हैं एक फर्स्ट कैरेक्टर से, मैडम ऑरेल, जो कि बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत माइजर है, बहुत ज़्यादा कंजूस है. वो एक एक पैसा जो इसमें बताया है सेंटन, वो फ्रांस की करेंसी है. ठीक है, तो वो एक एक पैसा, एक एक पेनी बचा के चलती है और उसको हर वो तरीका आता है जिससे वो पैसा बचा सके और उनको मल्टीप्लाई कर सके. और जो उनकी मेड है, जो उनका कुक है, उनको भी बहुत डिफ़िकल्टी होती थी मैनेज करने में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा माइजर थी, तो वो कैसे भी कुछ नहीं कर सकते थे. उनको बहुत सोचना पड़ता था कुछ भी स्पेंड करने से पहले. और जो उसका हस्बैंड है, वो अपनी सारी सैलरी मैडम ऑरिल को देता था और पॉकेट मनी भी उसी से लेता था. वो इतनी माइजर थी कि वो खुद अर्न नहीं करती थी, पर अपने हस्बैंड की सैलरी भी खुद लेती थी, और जब उसके हस्बैंड को चाहिए होती थी तो उसे अपनी वाइफ से पूछ के लेना पड़ता था. ठीक है. दे वर हाउएवर वेरी कंफर्टेबली ऑफ एंड हैड नो चिल्ड्रन. उनका कोई भी बच्चा नहीं था. बट इट रियली पेन मैम ऑरिल टू सी एनी मनी स्पेंट. लेकिन कभी भी अगर खर्चा हो तो मैम ऑरिल को बहुत 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 ज़्यादा दुख होता था. इट वॉज लाइक टेयरिंग एट हर हार्ट स्ट्रिंग्स व्हेन शी हैड टू टेक एनी ऑफ दोज नाइस क्राउन पीसेस आउट ऑफ हर पॉकेट. मतलब जब भी उसको जब मनी स्पेंड करना होता था तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसका हार्ट मांग लिया हो उससे. इतनी ज़्यादा माइजर थी. एंड वेन एवर शी हैड टू स्पेंड एनीथिंग, नो मैटर हाउ नेसेसरी इट माइट बी, शी स्लेप्ट बैडली एट द नेक्स्ट नाइट. मतलब जब भी उसको स्पेंड करना पड़ता था, अगर बहुत ज़रूरी भी हो और उसको बहुत स्पेंड करना पड़ा अगर, तो वो रात को सो नहीं पाती थी. ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम मैम ऑरिल से मिले और हम समझ गए, आप समझ ही गए होंगे कि उसका कैरेक्टर कैसा है. वो बहुत माइजर है. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. ऑरिल वॉज कंटिन्यूअली सेइंग टू हिज वाइफ, यू रियली माइट बी मोर लिबरल एज वी हैव नो चिल्ड्रन एंड नेवर स्पेंड आवर इनकम. मैम ऑरिल का हस्बैंड उसे समझाता था कि तुम थोड़ा लिबरल हो सकती हो, तुम थोड़ा स्पेंड कर सकती हो, क्योंकि हमारे पास खर्च करने के लिए कुछ नहीं है. उनके बच्चे नहीं थे तो उनका कोई खर्चा नहीं था. ठीक है, तो वो बोलता था कि हम थोड़ा इनकम अपना स्पेंड कर सकते हैं, तुम इतना थोड़ा लिबरल हो जाओ, तुम इतना ज़्यादा माइजर मत बनो. यू डोंट नो वॉट मे हैपन, शी यूज टू रिप्लाई. वो क्या बोलती थी, तुमको नहीं पता कि कब क्या हो जाए. शी वॉज अ लिटिल वुमन अबाउट 40, वेरी एक्टिव, रेदर हेस्टी, wrinkled, very neat and tidy and with a very short temper. तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई इधर कि वो 40 ईयर्स की थी, बहुत एक्टिव थी, wrinkled थी, नीट और टाइडी थी और शॉर्ट टेम्पर थी, मतलब उसको गुस्सा जल्दी आता था. हर हस्बैंड फ्रीक्वेंटली कंप्लेंट ऑफ ऑल द प्राइवेशंस शी मेड हिम एंड्योर. तो उसका जो हस्बैंड है वो हमेशा कंप्लेन करता था, क्योंकि उसको बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती थी वो, क्योंकि उसको खर्चा नहीं करने देती थी. उसको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को सामना करना पड़ता था, क्योंकि वो उसको
स्पेंड नहीं करने देती थी। सम ऑफ देम वर पर्टिकुलरली पेनफुल टू हिम एज दे टच्ड हिज वैनिटी, और कुछ तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते थे क्योंकि वो उसकी वैनिटी को टच करते थे, क्योंकि वो उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको हर्ट करते थे, जो उसकी रिस्पेक्ट को हर्ट करते थे। ही वॉज वन ऑफ द हेड क्लर्क्स इन द वॉर ऑफिस, वॉर ऑफिस में वो क्लर्क था, एंड ओनली स्टेड ऑन देयर इन ओबीडियंस टू हिज वाइफ्स विश टू इंक्रीज देयर इनकम विच दे डिड नॉट नियरली स्पेंड। और वो वहाँ क्लर्क की जॉब क्यों कर रहा था? वैसे उनको ज़रूरत नहीं थी जॉब करने की, बट वो जॉब इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसकी वाइफ की विश थी, उसकी वाइफ चाहती थी उनकी इनकम और इंक्रीज़ हो जाए, वरना उसे जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी अपनी वाइफ की विश के लिए वो जॉब कर रहा था। For 2 years he had always come to the office with the same old patched umbrella. उसके पास एक अम्ब्रेला था जो कि पैच था, मतलब फटा हुआ था और एक पैच फाड़ के उस पर स्टिक किया हुआ था। टू द ग्रेट अम्यूजमेंट ऑफ हिज फेलो क्लर्क्स, और जो उसके फेलो क्लर्क्स थे उनके लिए वो अम्यूजमेंट का मैटर था। वो लोग हंसते थे उसको देख के कि वो इतना अर्न करता है, उसके बाद भी वो एक न्यू अम्ब्रेला नहीं परचेज करता था। और वो क्यों नहीं परचेज करता था? क्योंकि उसकी वाइफ उसको करने नहीं देती थी। At last he got tired of their jokes and insisted upon his wife buying him a new one. और लास्ट में वो थक गया उन जोक से और अपनी वाइफ को इंसिस्ट किया कि वो उसे एक नया अम्ब्रेला परचेज करने दे। She bought one for 8 francs and a half, one of those cheap articles which large houses sell as an advertisement. तो क्या किया उसने? एक 8.5 सेंट्स में एक अम्ब्रेला उसको ला के दिया, काफ़ी चीप था वो, जो कि मतलब सैम्पल के जैसे यूज़ करते हैं, वो ला के दिया उसको। When the men in the office saw the article which was being sold in the Paris by the thousand, they began their jokes again. और जब उन्होंने वो चीप से मटेरियल को देखा तो उन्होंने फिर से जोक करना स्टार्ट कर दिया उस पर। When the okay and Orel had a dreadful time of it, और ओरेल को बहुत ड्रेडफुल टाइम से निकलना पड़ा क्योंकि उसे फिर से एम्बेरसमेंट झेलनी पड़ी। They even made a song about it which he heard from morning till night all over the immense building. और जब वो सस्ता सा छाता लेके गया अपने ऑफिस तो उसकी जो फेलो क्लर्क्स थे उन्होंने इतना मजाक बनाया उसका कि एक सॉन्ग भी बना दिया उसके ऊपर, और उसको दिन से रात तक वही सॉन्ग सुनना पड़ा। Orel was very angry and peremptorily told his wife to get him a new one. वो बहुत गुस्सा हुआ और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए उसने बोला कि तुम अब मुझे एक नया अम्ब्रेला ला के दो, और अच्छा वाला ला के दो, सिल्क वाला ला के दो जिसमें गुड सिल्क यूज़ हुआ हो, for 20 francs, and to bring him the bill so that he might see that it was all right. तो वो क्या बोलता है कि अब मुझे एक नया अम्ब्रेला चाहिए जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जो कम से कम 20 सेंट्स का होगा, और मुझे इसका बिल भी चाहिए ताकि मुझे आगे कोई मजाक नहीं बनाए मेरा। ठीक है, तो आज हम ये स्टोरी यहीं तक पढ़ेंगे। ये स्टोरी आप रीड करेंगे अपने टेक्स्ट से और उसको थॉरोली रीड करेंगे आप और समझेंगे। ओके, सो हम मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।